लगेगा। ये अगर एक खतीब और एक आलिम अगर इस चीज को ही समझ जाए, और बाकायदा ये तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने हमें हुक्म दिया है, उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, लोगों को अगर दीन की तरफ राग़िब करना है तो फिर हिकमत के साथ करे। आपकी तवज्जो है कि नहीं मेरी बातों पे? मैं अगले दिन एक नमाज जनाजा में था, तकरीबन 3 दिन पहले, तो नमाज जनाजा की सफ़े तैयार थी, तो अगली सफ में शाह साहब वो बंदे खड़े हुए थे जो साफ ज़ाहिर है अभी, यानी ये यूं समझे कि अभी ये वोटों से तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है, तो साफ ज़ाहिर है कि ये लोग फिर हर नमाज जनाजा में शरीक होते हैं। अगली सफ में तकरीबन आधी भरी हुई है बड़े बड़े लोगों से। अब मौलाना साहब जो खिताब कर रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं? बदबख्त है वो बंदा। मैं ये समझता हूं कि वो यहूदी है कि जिसको नमाज जनाजा की दुआएं नहीं आती। आप तो वजह फरमाए मेरी बातों पे। मैं तो उस बंदे को यहूदी समझता हूं। बदबख्त तरीन लानती इंसान है जिसको नमाज जनाजा का तरीका भी ना आए और पहली सफ में खड़ा हो। जब उसने ये बात कर दी तो साफ ज़ाहिर है अब उनमें से तो अक्सर तो वो थे जिनको जनाजा की दुआएं नहीं आती। आपकी तवज्जो है कि नहीं? बाद में मैंने उससे समझाया, मैंने कहा ये बात आप अच्छे तरीके से कर सकते थे, जिस सख्त तेजी और जुमलों के साथ आपने वार किए, क्या ख्याल है अगर आपको कल को जरूरत पड़े किसी भी मसले में और आप इन लोगों के डेरे पर जाएं तो वो आपका इस्तकबाल करेंगे, मोहब्बत की नजर से देखेंगे? यार कमाल है, आपने उन लोगों को की तरफ दीन को मुंतकिल करना है। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं, अगर हम जाए ना कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए, उसने हमें क्या देना है? कपड़ा। आपकी तवज्जो है कि नहीं मेरी बातों पे? उसने क्या बेचना है? कपड़ा देना है। अच्छा, वो बैठने से पहले कहेगा मुफ्ती साहब ये बताएं वो चाय पियेंगे या जूस पियेंगे? हम तो फंस गए। अब अगर उसने चाय मंगवा ली या जूस मंगा लिया, अब हमारी मजबूरी है उससे कोई एक का सूट तो जरूरी खरीदना है। देखो ना, इंसान का ज़मीर ही मलामत करता है। यार अगरचे मैंने 5-7 सूट लेने थे तो कम अज कम अब देखे ना, तो अब कपड़ा खरीदना मेरी जिम्मेदारी हो गई है। शर्म आती है अब जिस दुकानदार से मैंने चाय पी है बगैर कपड़ा खरीदे उससे वहां से चला जाओ। यार उसने कपड़ा देना है, इतना हुस्न अखलाक, तो हमने तो लोगों को दीन देना है। कम अज कम एक दुकानदार जितना तो हमारे अंदर हुस्न अखलाक होना चाहिए, लेकिन वो बंदा ये कहेगा जिसको दीन का दर्द होगा, जब हकीकी वारिस अंबिया होगा। तो ये बात अर्ज करने के बाद मैं थोड़ी सी 1-2 बातें अर्ज करता हूं जो कुरान मजीद बुरहान रशीद की मैंने आयत करीमा पढ़ी है। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इसका सादा सा तर्जुमा यौम ला यनफउ माल, ये कयामत के दिन की बात हो रही है। कयामत के दिन इंसान को ना उसका माल नफा देगा और ना ही उसकी औलाद उसको नफा देगी। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई शय इंसान को नफा देगी तो वो पाकीज़ा दिल है जो नफा देगा इंसान को। हालांकि अगर हम शरीयत के आईने में देखें, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो इंसान को नफा नहीं देगी। अल्लाह ने 2 चीजों का तज़किरा क्यों फरमाया है कयामत की होलनाक है? क्योंकि इंसान की जिंदगी के 3 दिन बड़े अहम होते हैं। जिस दिन वो पैदा हुआ वो दिन बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्लाह का शुक्र किया करे और ये भी उम्मीद वाबस्ता रखें कि अगर हमारा कोई बच्चा पैदा हो जाए, काश कोई नेक आदमी उस वक्त हो जो उसके कान में आजान दे। सबसे पहले उसके कान में आजान दी जाती है। नेक आदमी हो तो वो उसको घुट्टी लगाए। तो इंसान की जिंदगी का ये अहम दिन होता है, पहली जो उसके कानों में आवाज जाए वो अल्लाहु अकबर की आवाज हो। हालांकि बच्चे में अक्ल और शऊर नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा, लेकिन चूंकि उसने जिंदगी गुजारनी है, पहली मर्तबा इस रुए जमीन के ऊपर वो आया है, पहली आवाज तो उसके कानों में जाए वो अल्लाहु अकबर की आवाज हो, ताकि इसके अच्छे असरात मुरतब हो। अच्छा, इससे पता ये चला कि अगर बंदा कोई अच्छी मजलिस से बैठे, गल समझ नहीं भी आंदी पी, वल भी बरकत जरूर मिलती है। नंबर 2, इंसान की जिंदगी का दूसरा अहम दिन वो होता है जिस दिन वो इस दुनिया से जा रहा होता है। काश उस वक्त भी कोई नेक साले मर्दो
जो उस वक्त कलमा की तलकीन करे, कलमे की तलकीन करे। अब तलकीन कलमा ये नहीं होता कि आप उसको कहे, वैसे अगर इसका माना तो ये तलकीन कलमा की उसको कहे पढ़, लेकिन नहीं, शरीयत ये नहीं कहती कि उसको आप कहें पढ़ो, क्योंकि वो तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो तो सख्ती में मुब्तला है, मौत के उसको झटके लग रहे हैं। अगर आप बार बार उसको कहेंगे कि कलमा पढ़ो, हो सकता है इस सख्ती की वजह से वो इनकार कर दे। शरीयत कहती है तुमने उनको ये नहीं कहना कलमा पढ़ो, तुमने करीब खड़े होकर बुलंद आवाज से सबने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब सारे बंदे बुलंद आवाज से कलमा पढ़ेंगे, वो चूंकि देख रहा होगा, वो तुम्हें देखकर अगर उसके होंठ भी हिल गए, अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। ये मतलब है। ये तलकीन कलमा का ये मतलब है कि उसके पास खड़े हो जाए और खुद पढ़े कलमा, लेकिन उसको हुक्म न दे। और तीसरा, इंसान की जिंदगी का अहम दिन वो होता है जिस दिन वो अल्लाह के हुजूर पेश होगा। हर नफ्स को अपनी पड़ी होगी। एक नेकी भी बेटा कहेगा अब्बा जी जन्नत जाना है, एक नेकी चाहिए ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं, लेकिन अब्बा भी नेकी देने से इनकार कर देगा। वो माँ जो जितनी मोहब्बत करती है नफ्सा नफ्सी के उस आलम में, वो भी इनकार कर देगी। एक नेकी भी माँ भी अपनी सगी औलाद को देने के लिए तैयार नहीं होगी। हजरत आदम से लेकर जनाब ईसा तक जितने भी नबी होंगे, आज वो अल्लाह के जलाल से कांप रहे होंगे। सारी उम्मत जनाब आदम के पास आएगी, ऐ अबुल बशर, तमाम इंसानियत के आप बाप है, आज अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे। जनाब आदम कहेंगे आज मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, रब कहरो गज़ब में है, उसका जलाल का मैं सामना नहीं कर सकता। अगर